नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। नीम का थाना जिला कलेक्टर शरद मेहरा ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में जनसुनवाई की है। जनसुनवाई में आमजन से जुड़ी समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया गया और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। कलेक्टर शरद मेहरा इन दिनों जिले में लगातार जनसुनवाई कर रहे हैं, जिससे आमजन की दैनिक समस्याओं का शीघ्र समाधान हो पा रहा है। जनसुनवाई में जिले के अलग अलग क्षेत्र से जन समस्याएं लेकर पीड़ित लोग पहुंचे। नीम का थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। एसबीपी कॉलेज में सेकंड सेमेस्टर में इंटरनल टेस्ट और परीक्षा देने के बावजूद कई छात्रों को अनुपस्थित बताया गया। इसको सुधार कर पुनः रिजल्ट जारी करवाने की मांग को लेकर आज प्राचार्य की मार्फत जीजीटीयू कुलपति के नाम भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा द्वारा ज्ञापन दिया। एसबीपी कॉलेज के छात्र नेता विजयपाल होता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि छात्रों के साथ हुए इस अन्याय को लेकर ज्ञापन दिया। वहीं बीपीवीएम जिला संयोजक तुषार परमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों ने कॉलेज पार्किंग में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि मामले की वजह से कई विद्यार्थी मानसिक रूप से परेशान हैं। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा जिला संयोजक तुषार परमार ने कहा कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान नहीं हुआ तो मजबूरन उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन और कॉलेज प्रशासन की होगी। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। आहट क्षेत्र के बलवद्रा गांव में झाड़ियों में मिले अज्ञात नवजात रणवीर को गुरुवार को अस्पताल से डिस्चार्ज कर बाल कल्याण समिति के सुपुर्द किया गया। एमसीएच प्रभारी डॉक्टर नानमल परमार ने बताया कि 14 नवंबर गुरुवार को दोपहर 2:30 पर आहट क्षेत्र के वलदरा गांव में झाड़ियों में मिले अज्ञात नवजात को एसएनसीयू यूनिट में भर्ती किया गया था। उस दौरान नवजात शिशु रणवीर के शरीर का तापमान सामान्य से कम और शरीर पर कई घाव थे। नवजात को श्वास लेने में भी कठिनाई हो रही थी। इस आपात स्थिति में शिशु रोग विशेषज्ञ और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ द्वारा उसका उपचार किया गया और अन्य धात्री महिलाओं को दुग्ध पिलाकर फीडिंग करवाई गई। जालौर से शंकर लाल की रिपोर्ट। जालौर जिला कलेक्टर प्रदीप के गावड़े द्वारा आज आमजन की परिवेदनाओं की सुनवाई एवं समस्याओं के त्वरित गुणात्मक एवं सकारात्मक निराकरण के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय के भारत निर्माण सेवा केंद्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई। जन सुनवाई के साथ ही कलेक्ट्रेट में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवेदनाओं की समीक्षा बैठक तथा जिला स्तरीय जन अभियोजन एवं सतर्कता समिति की बैठक हुई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शिक्षा विभाग, जलदाय विभाग, विद्युत विभाग, नगर परिषद अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों और परिवादी उपस्थित रहे। जालौर से शंकर लाल की रिपोर्ट। अजमेर जिले के अराई कस्बे में 2 स्टेट हाईवे के मुख्य पॉइंट पर बना दादिया चौराहा धीरे धीरे दुर्घटना स्थल में तब्दील हो चुका है। यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, जिससे काफी लोग घायल हो चुके हैं और काफी लोगों की जान भी जा चुकी है, परंतु आज तक पीडब्ल्यूडी विभाग, प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने सुधार करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। ग्रामीणों ने बताया कि दादिया चौराहे से अराई, सरवाड़ व किशनगढ़ मालपुरा स्टेट हाईवे जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ इस स्थान के आसपास उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय, अंबेडकर छात्रावास, स्कूल तथा आवासीय कॉलोनी है, इसलिए वहां भीड़ रहती है और इसी दौरान तेज गति से गुजर रहे वाहनों की चपेट में आने से राहगीर दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। कस्बे के सामाजिक संगठन श्री राम सेवा समिति, भारत विकास परिषद, बजरंग दल सहित ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर पूर्व में भी स्पीड ब्रेकर बनाए जाने की मांग कर चुके हैं, परंतु अभी तक स्पीड ब्रेकर नहीं बने हैं। ग्रामीणों ने बताया कि दादिया चौराहे पर चारों तरफ और पावर हाउस चौराहे पर स्टेट बैंक के सामने वही सील चौराहे पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाने की जरूरत है। अराई से न्यूज 21 के लिए प्रकाश भागनानी की ग्राउंड रिपोर्ट। बानसूर के हरसौरा थाना पुलिस ने अवैध हथियार बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खरीद फरोख्त करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस अभी तक अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि इस पूरे मामले में पहले 2 बदमाश रामविलास गुर्जर और सचिव गुर्जर को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बदमाशों से अवैध हथियारों को लेकर पूछताछ की तो आरोपियों ने बताया कि उन्हें बीसा काबास से अवैध हथियार खरीदने की जानकारी दी। पुलिस की टीम ने आरोपियों की निशानदेही पर अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले मुख्य आरोपी सहित गुर्जर निवासी को गिरफ्तार किया। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज जयपुर पहुंचे। जयपुर एयरपोर्ट पर राहुल गांधी की अगवानी के लिए कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। सांगनेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का स्वागत पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ व विधायक अमीन कागजी ने किया। सांसद राहुल गांधी गुलाबी नगरी में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा अनुसार हनुमानगढ़ जिला प्रशासन आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता से समयबद्ध राहत पहुंचाने के लिए नियमित त्रिस्तरीय जनसुनवाई और रात्रि चौपाल की जा रही है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदी लाल मीणा की अध्यक्षता में गुरुवार को सतर्कता समिति की बैठक बुलाई गई। एडीएम ने परिवादियों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए विभागीय अधिकारियों को नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में अतिक्रमण, बीच सड़क से विद्युत पोल हटाने, स्वीकृत खालों का निर्माण कराने, रास्ते खुलवाने और कई तमाम तरीके की समस्याओं से अवगत कराकर विभागों से संबंधित 16 से ज्यादा परिवेदनाएं प्राप्त हुई। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। जोधपुर अखिल भारत एकता उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव जायसवाल के आदेश अनुसार आज प्रदेश इकाई का गठन हुआ। प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश अध्यक्ष जुगल किशोर झंवर, प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश विजय, प्रदेश महामंत्री मनोज लखेरा, प्रदेश सचिव धनेश सोनी, कोषाध्यक्ष अजय कुमार, प्रदेश सचिव जसवीर सिंह, संगठन महामंत्री त्रिलोक बंसल को नियुक्त किया गया। प्रदेश कार्यकारिणी के मीडिया प्रभारी रवि बोहरा ने कहा कि प्रदेश में किसी भी तरह की व्यापारियों से जुड़ी हर एक समस्या को राज्य सरकार तक पहुंचाकर समस्याओं का समाधान करेगी और व्यापारियों को राहत पहुंचाने का काम भी किया जाएगा। जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट। हमारे अखिल एकता व्यापार उद्योग मंडल का ये प्रदेश इकाई की टीम का गठन किया गया है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव जी जायसवाल है, जिन्होंने हमारे प्रदेश संगठन महामंत्री त्रिलोक जी बंसल को कल दिल्ली में ये जिम्मेवारी दी और साथ ही साथ में इन्होंने अपने हिसाब से पूरे राजस्थान प्रदेश की टीम का गठन किया है, जिसमें सभी जिलों से हमने अपनी कार्यकारिणी को यहाँ पे आज बुलाया है और उन सब का आज स्वागत किया गया है। धीरे धीरे इस प्रदेश इकाई का काम यही रहेगा कि जो राजस्थान के सभी जिले हैं उसमें हर जिले वाइज इस ऐसी टीम का गठन किया जाएगा। और जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी तो अपना काम या बड़े उद्योगपति तो काम पैसों से भी करवा लेते हैं, लेकिन जो छोटे व्यापारी है, लघु व्यापारी है, जिनकी कोई सुनता नहीं है, तो इस संगठन का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो छोटे व्यापारी, जो रिटेल काउंटर वाले हैं, लघु व्यवसायी हैं, उनकी जो भी समस्या है वो राज्य सरकार तक और केंद्र सरकार तक पहुंचाकर उनको राहत दिलाना इस संगठन का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य रहेगा। बाकी आगे की बात हमारे महामंत्री जी बताएंगे। अलवर जिले के राजगढ़ टहला क्षेत्र के गोलखाबास का एक जने को सूने मकान में चोरी करते पकड़ लिया। ग्रामीणों ने उक्त व्यक्ति को पकड़कर बांध दिया, जिसकी सूचना पर गोलखाबास चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, जहां चोर का ग्रामीणों ने पुलिस को सौंप दिया। पुलिस उक्त व्यक्ति से पूछताछ में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक मकान मालिक मेरठ में रहा करते हैं। इसके अलावा 2 लोग और थे जो बाइक पर सवार थे, जिन्होंने पूर्व में भी कट्टे, बैटरी व इन्वर्टर लेकर फरार हो गए थे। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। चोरी की वारदात हुई थी दिन के अंदर, तो उसके अंदर 5-6 लोगों ने जाके देखा तो सारा सामान फैला हुआ पड़ा हुआ था। आज जब दोपहर को विनोद कुमार गुप्ता उनके घर के बाहर से खाना खाकर जा रहे थे तो एक शख्स सिलेंडर को अपने सिर पर लेकर भग रहा था। साथ में उसके 2 आदमी और बताए जा रहे हैं। उन्होंने इन्वर्टर की बैटरियों को कट्टे में पैक करके मोटरसाइकिल से लेकर भग गए और एक शख्स पकड़ा गया ग्रामीणों के द्वारा। उसको ग्रामीणों ने जब पकड़ा तो पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। डीडवाना जिला मुख्यालय पर कलेक्टर कार्यालय के वीसी हाल में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया, लाडनू विधायक मुकेश भाकर, मकराना विधायक जाकिर हुसैन, डीडवाना विधायक यूनुस खान भी पहुंचे। जिला कलेक्टर पुखराज सेन के द्वारा राज्य सरकार के मंशा अनुसार आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से महीने के 3रे गुरुवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है। जनसुनवाई में समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी इसमें मौजूद रहे एवं विभिन्न परिवाद जनसुनवाई में दर्ज किए गए जनसुनवाई को लेकर विधायक मुकेश भाकर भी मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा, सतर्कता समिति की आज बैठक थी जिसमें डीडवाना, कुचामन जिले के 4 विधायक हम मौजूद थे। नवा विधायक को छोड़कर सभी जिले के विधायक मौजूद थे। वहीं परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया ने कहा कि आज यहाँ प्रोजेक्ट एसीपी मौजूद नहीं है, विद्युत विभाग के जो भी एसी हैं वे भी मौजूद नहीं है। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। सतर्कता समिति की मीटिंग थी, विभिन्न मुद्दों को लेकर लाडनू के जिले के इनको लेकर 4 हम विधायक मीटिंग में मौजूद थे। जो एक विधायक विजय सिंह जी के अलावा जिले के सारे विधायक मौजूद थे। विभिन्न मुद्दों पर बात हुई है और विशेषकर ये लोग जो आए हुए हैं ये लाडनू के बाकले गांव में जो मर्डर हुआ उसके खुलासे को लेकर आए हैं। तो बहुत सी मुद्दे, पानी, बिजली और सब मुद्दों पर अंदर मीटिंग में बात हुई है। उसके बाद जो प्रतिनिधिमंडल है ग्रामीणवासी, उनकी एसपी साहब, डिप्टी जितने भी अधिकारी, उनके साथ मीटिंग हुई है और ये तय हुआ है कि 30 तारीख के बाद धरना चालू पूरे ग्रामीण हम लोग करेंगे। तो आज जो मेन मुख्य तौर पर जो मीटिंग थी वो सतर्कता समिति की थी, उसमें सारे मुद्दों पर अंदर बातचीत हुई। विशेष तरह जिस तरह एसपी साहब से बात की है, कहाँ धरना दिया जाएगा वो गांव वाले हम तय करेंगे। लाडनू में होगा वो, जहाँ मृतक है उसके वहीं या
कहाँ अगली जगह तय होती है। 1 तारीख तक का अल्टीमेटम देकर आज सबने ये धरना खत्म किया है, क्योंकि जब तक इनकी FSL या जो भी रिपोर्ट है वो आखिरी अल्टीमेटम आज प्रशासन को दिया गया है। जिस तरह से CMHO वगैरह को लेकर भी आपने काफ़ी अंदर मुद्दा उठाया था, अब वो तो आप मीडिया वालों को देखना है, ग्रामीणों को देखना है कि एक पोस्ट पे दो ने तो ले रखे हैं स्टे, चाहे जिसको कहीं लगा रहे हैं, आगे सरनेम देखकर धर्म देखकर लोगों को ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। वो अंदर की बात थी। मीटिंग में कलेक्टर साहब को भी सभी लोगों ने और जो जिले का प्रशासन है उनको ये चेताया है कि इस तरीके से काम चलेगा तो आगे जब भी प्रभारी मंत्री सरकार का आएगा जिले में, हम उसको घुसने नहीं देंगे। सभी MLA जो विपक्ष के MLAs हैं वो एकजुट होकर इस सरकार का विरोध हम लोग करेंगे। ज़्यादातर एक आवाज़ देखने को मिलती है कि हारे हुए प्रत्याशियों की चलती है, जीते हुए की नहीं। अब वो तो हारे हुए लोगों की तो चलेगी क्या, गांव ने जिनको नकार दिया उनकी क्या चलेगी। लेकिन ये प्रशासन की नाकामी है कि उनकी कुर्सियों पर आकर वो लोग बैठ रहे हैं। हम लोग सत्ता में रहे, सरकार हमारी रही, दूसरी बार MLA हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ बैठे हैं दूसरी तीसरी बार के MLA जिले में, हमने कभी भी किसी की कुर्सी का दुरुपयोग नहीं किया। लेकिन ये जो लोग अपनी कुर्सी नहीं बचा पा रहे, उनकी कुर्सियों पर आकर चाहे हर कोई बैठ रहा है, जिनको जनता ने नकार दिया, 2-2 3-3 चुनाव हरा दिए, वो लोग पंचायती जिले में कर रहे हैं। इसको लेकर ही मुख्य तौर पर आज मुद्दा उठा। सभी MLAs ने हमने ये कहा है कि ना सरकार की योजनाएं लागू होने देंगे, ना इनके जो मंत्री आएंगे उनको यहाँ बैठ के करने देंगे। आज जिला कलेक्ट्रेट में जो जन सुनवाई मीटिंग रखी गई, इसमें सभी MLA साहिबान मौजूद रहे और हम सब लोगों ने जनता के बीच में जाकर जनता से वोट लेकर हम लोग आए हैं। तो निश्चित तौर पर बिजली पानी का मुद्दा हर जगह ज़रूरी होता है और ये मूलभूत सुविधाएं हम लोगों को चाहिए कि भाई किसान वर्ग में सब लोगों को मिले, तो उसको लेकर चर्चा रही। लेकिन आज यहाँ प्रोजेक्ट ऐसे भी नहीं मौजूद और जो बिजली विभाग के ऐसी है वो भी अजमेर किसी मीटिंग में गए हुए हैं। तो हम लोगों ने ये नाराज़गी जताई कि जब कलेक्टर के यहाँ मीटिंग रख रहे हैं और सब MLA साहिबान मौजूद हैं, उसके बावजूद बिजली पानी के दोनों ऐसे यहाँ मौजूद नहीं है, तो निश्चित तौर पर हम सब लोगों को इस बात का एतराज़ भी किया। और आने वाले समय में कलेक्टर साहब ने ये कहा कि निश्चित तौर पर हम सब लोग उनको बुलाकर अलग से आपके ब्लॉक में विधानसभा वार आपके उनके मार्फत मीटिंग रखेंगे। इसके अलावा चाहे परबतसर में उप जिला अस्पताल को लेकर, चाहे डॉक्टर्स के जिस तरह से अनियमितता पाई गई, पिछले दिनों बड़ू हमारे जो CSC हम लोगों ने हमारे कांग्रेस राज में बनाई, उसमें गांव वालों ने जो धरना दिया और वहाँ जो हमारे प्रत्याशी रहे वो वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि 15 दिन में डॉक्टर लगवा देंगे। लेकिन आज कलेक्टर साहब के सामने यहाँ सबकी पोल खुल गई कि पिछले 2 महीने से वहाँ डॉक्टर नहीं है। परबतसर उप जिला अस्पताल में जहाँ 18 डॉक्टर हुआ करते थे, आज 6-7 डॉक्टर के मार्फत जनता को उसका भुगतान करना पड़ रहा है। जहाँ वायरल, डेंगू, मलेरिया इस तरह के अभी बीमारियाँ चल रही है, मौसमी बीमारियाँ। इसलिए आज कलेक्टर साहब के यहाँ तमाम अधिकारियों के साथ हमारी ये चर्चा हुई कि चाहे किसी भी का भी राज हो, जनता ने हम लोगों को चुनकर भेजा है, जिताकर भेजा है, तो हम केवल और केवल 36 कौम के लोगों की बात करेंगे। यहाँ पार्टी की बात नहीं की जाएगी और पार्टी का झंडा देकर या किसी का धर्म के आधार पर नाम देकर उसका काम नहीं किया जाए। इस तरह का जो द्वेषतापूर्ण व्यवहार इनके अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है उसका हम सब लोगों ने विरोध किया और कलेक्टर साहब और उनकी टीम ने ये कहा कि आगे से इस तरह की कोई शिकायत नहीं आएगी। तो निश्चित तौर पर हम सब लोगों ने भी ये कहा है कि समय समय पर इस तरह की जन सुनवाई रखी जाए ताकि जनता के जो काम है, मुद्दे हैं बिजली पानी के, सड़क के, उनके ऊपर हम चर्चा करें। परबतसर में भी कुछ सड़कें जो पिछले कई दिनों से बंद है, क्या है कि राज्य सरकार ये चाहती है कि लोगों को लगना चाहिए कि ये सड़कें हम बनवा रहे हैं, जबकि ये हमारी सरकार ने उसका बजट पास कर दिया, उसके बाद 6 महीने तक उन कार्यों को समीक्षा में डाल दिया और अब 11 महीने में भी वो काम स्टार्ट नहीं हुए। तो आज हम सब लोगों ने PWD को भी फटकार लगाई है, तो उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों में हम सारे सड़कों के जो काम है, चाहे वो बड़ू से लेकर परबतसर की जो सड़क है उसको भी स्टार्ट करके हम शुरू करेंगे उसका काम। तो इसलिए हम सब लोगों ने तमाम उन मुद्दों को रखा जो चाहे जनता से जुड़े हो, चाहे विकास के कार्य हो। तमाम MLA साहिबान हम सब लोगों ने एकजुट होकर जनता की आवाज़ को उठाया और सब लोग हम लोग जनता के हित के लिए, मुद्दों के लिए एकजुट है। इस बात का आज हम सब लोगों ने मिलकर इस बात को इस मीटिंग में रखा है। टोंक जिले में देवली उनियारा विधानसभा के उपचुनावों में समरावता गांव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा एरिया मजिस्ट्रेट के थप्पड़ कांड के बाद हुए बवाल के बाद अब मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा नगर फोर्ट के 28 गांवों को उनियारा में शामिल करने के बयान के बाद आज नगर फोर्ट के ग्रामीणों में आक्रोशित वो नजर आए।
कचहरी चौराहे पर एकजुट होकर धरना भी दिया। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए तहसील कार्यालय का घेराव कर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी मनोज मीणा को ज्ञापन दिया। इस दौरान जिला प्रमुख सरोज नरेश बंसल ने भी नगर फोर्ट पहुंचकर ग्रामीणों के आंदोलन की आवाज मुखर की। बंसल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मेरा गांव है और इस गांव के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वहीं स्थानीय ग्रामीण तेज प्रकाश भंडारी ने बताया कि नगर फोर्ट में 28 गांवों की उनियारा में शिफ्ट करने से नगर फोर्ट के तहसील का अस्तित्व खतरे में पड़ेगा। गांव में आक्रोश है। इस जंग के लिए हर घर से युवा निकलेगा। जब एक थप्पड़ की गूंज दिल्ली जा सकती है तो नगर फोर्ट की आवाज भी दिल्ली पहुंचेगी। टॉक से प्रियदर्शन वैष्णव की रिपोर्ट। मैडम, आज ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया है, लगातार विरोध कर रहे हैं। 28 गांव यहाँ के शिफ्ट किए जाने हैं। राज्य सरकार ने मंशा जाहिर की, ग्रामीणों में आक्रोश है, पूरा गांव बंद है। आज किस तरह देख रहे हैं आप, आए हैं यहाँ पे मौके पे? देखिए, नगर फोर्ट एक ऐतिहासिक भूमि है और धार्मिक स्थली है और जो चारों तरफ का परिवेश, इससे जो आज उपखंड बनने की जो वास्तविक जगह है नगर फोर्ट ही है। मैं खुद नगर फोर्ट की हूँ और इसकी इस जंग में मैं इनकी शुरू से लेकर अंत तक साथ रहूँगी। और जो जंग आज इस जंग के लिए जो आज एकत्रित हुए हैं, ये वाकई में निराधार जंग है और ये जंग जीत कर हम रहेंगे। जो आज ये जंग लड़ी जा रही है, नगर फोर्ट तहसील है और तहसील नहीं, ये उपखंड बनने लायक है। क्योंकि आज जो चारों तरफ का परिवेश हम देखते हैं, गुरई, समरावता, कचरावता, अगर इसमें जुड़ के जो हर 30 किलोमीटर पर उपखंड दिया जा रहा है, तो जो उपखंड बनने की वास्तविक है। इसके लिए हम खुद, क्योंकि गांव हमारा है, सरकार हमारी है और सब कुछ हमारा है, प्रशासन, शासन सब हमारा है, तो ये हम बात ऊपर तक पहुंचाएंगे और इस बात को लेकर हम इसको उपखंड बनाने को, इसकी स्वीकृति लेके। क्या आप भी मुख्यमंत्री जी से आकर मिलेंगे इस गांव को लेकर कि इसको उपखंड बनाएगा? बिल्कुल, जब गांव हमारा है और इसकी लड़ाई के लिए तो हम खुद तैयार है और मुख्यमंत्री जी भी खुद अपने ही हैं, तो इसको हम इसकी स्वीकृति लेकर ही आएंगे। सर आज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है, लगातार चेतावनी दे रहे हैं, अगर यहाँ उपखंड नहीं करेंगे तो फिर उग्र आंदोलन करेंगे। किस तरह का ज्ञापन है? क्या सरकार कर रही है, क्या प्रशासन कर रहा है? जैसे भी जिला प्रशासन महोदय ने ज्ञापन दिया हमारे को, हाथ पीछे कर इससे संबंधित है कि जो मांगे हमें आपको उनके लिए सरकार तक आपकी पहुँचा दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से 28 गांवों को क्या शिफ्ट करने की तैयारी है, क्या इस तहसील का वर्चस्व खराब होगा इन ग्रामीणों का? जिस तरह इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये तो ऊपर राज्य सरकार का है। तो इनकी जो मांगे हैं उनको लेकर क्या आप करेंगे? जैसे इन्होंने ज्ञापन दिया, हम ये राज्य सरकार को पहुँचाएंगे। डीडवाना जिले के लाडनू उपखंड क्षेत्र में 2 महीने पहले दुजार के पास में बाकलिया निवासी एक 27 वर्षीय युवक ओम प्रकाश पुत्र देवाराम का शव मिला था। शव मिलने के बाद में परिजनों ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन प्रशासन की समझाइश से धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। लेकिन आज 2 महीने बीत जाने के बावजूद भी मामले में पुलिस कोई भी सुराग नहीं जुटा पाई, जिसको लेकर परिजन व समाज के लोगों में भारी रोष व्याप्त है। इसी रोष को देखते हुए परिजनों ने जिला कलेक्टर कार्यालय में धरना दिया। परिजनों का कहना है कि एफएसएल टीम जांच करके चली गई, लेकिन नई टीम भी गठित कर दी गई है। जांच अधिकारी भी बदल दिए जा चुके हैं, लेकिन आज 2 महीने बीत जाने के बावजूद भी मामले पर पुलिस कोई सुराग जुटा नहीं पाई। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है, जिसको लेकर एसपी कार्यालय के बाहर भी कुछ दिनों पहले धरना दिया गया था, लेकिन धरने के बावजूद भी आज एक पुलिस कोई सुराग नहीं जुटा पाई, जिसको लेकर आज परिजनों ने आक्रोश जताते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय में धरना दिया। विधायक मुकेश भाकर ने खुले मन से ये चेतावनी दी है कि कहा, पुलिस 2 महीने बीत जाने के बावजूद भी कोई सुराग जुटा नहीं पाई। किस तरीके से ये कानून प्रणाली है, प्रशासन को 30 तारीख तक का समय दिया गया है। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं तो 1 तारीख को अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट और इसी खबर के साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार। ओम प्रकाश का आज 2 महीना पहले मर्डर हुआ था, उसी से बैठे हम। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि अभी तक अपराधी कोई पकड़ा नहीं गया है। अपराधी कोई पकड़ा नहीं गया है। एसपी साहब के हम धरना दिया था, एसपी साहब 15 दिन का टाइम मांगा था, उसके बाद में कुछ हुआ नहीं है। अब क्या मांग को लेकर आप यहाँ पे बैठे हैं? अभी अपराधी पकड़ने की मांग है। एमएलए साहब आ रहे हैं, एमएलए साहब आए हुए अंदर है। कलेक्टर साहब के पास हम जाएंगे, क्या है क्या नहीं है, कुछ सुनाई नहीं हो रही है, क्या बात है। जैसे इसमें एफएसएल नागौर व अन्य एफएसएल टीमें भी बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए थे, उनकी कोई रिपोर्ट वगैरह अब तक? फिलहाल हमारे पास कोई मैसेज नहीं है, कोई रिपोर्ट आई नहीं आई, ऐसा नहीं है, बिल्कुल रिपोर्ट नहीं आई है अभी। एसपी कार्यालय के बाहर धरना दिया गया था जिसमें जांच अधिकारी चेंज करने की बात कही गई थी। हाँ, वो चेंज हुआ था। 5 आदमी गठन बनाया था, चेंज किया था। क्या अब तक रिपोर्ट चल रही है, क्या कह रहे हैं पुलिस वाले?
अब बार अभी तक तो वही चल रही है, कुछ विशेष कुछ मिला नहीं है। अभी तक रिपोर्ट 0 है। आपका शुभ नाम? अनुमान